हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में लैंगिक जनन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अलग अलग प्रकार के जंतुओं के लैंगिक जनन की विधियों में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। अब यहाँ पर पहला देखिए, कुछ एकोस्की जंतु जैसे मोनोसिस्ट। ये क्या मोनोसिस्ट का चित्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नर और मादा आपस में समान होते हैं। नर और मादा जो होते हैं आपस में समान होते हैं और समान जनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के जनन कोशिकाएं परस्पर संयुक्त होकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मोनोसिस्ट एक अंत परजीवी परजीवी है जो केंचुए के जनन अंगों में रहता है। ये कहाँ रहता है? तो केंचुए के जनन अंगों में रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोनोसिस्ट के विपरीत मलेरिया परजीवी में नर और मादा एक समान नहीं होते हैं। ये क्या है? मलेरिया परजीवी का चित्र है, ठीक है। इसमें जो नर और मादा जो होते हैं एक समान नहीं होते हैं। नर जो होता है छोटी छोटी कुंडली शुक्राणु उत्पन्न करता है। नर क्या करता है? छोटी छोटी कुंडली शुक्राणु उत्पन्न करता है, जबकि मादा जो होती है बड़े बड़े अंडाणु उत्पन्न करती है। क्या करती है? बड़े बड़े अंडाणु उत्पन्न करती है। इन जनन कोशिकाओं के संलयन से नया जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए, बहुकोशिकीय जंतु प्राय दो प्रकार के होते हैं। पहला तो उभयलिंगी या द्विलिंगी और दूसरा होता है एकलिंगी, ठीक है। केचुआ और कुछ जाति के हाइड्रा द्विलिंगी जंतु का उदाहरण है। ये जो केचुआ हाइड्रा जो है किसके उदाहरण है? द्विलिंगी या उभयलिंगी के उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि नर और मादा जननांग जो होता है एक ही जीव में उपस्थित रहता है, ठीक है। इन जंतुओं में वृषण अंडाशय से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं। इन जंतुओं में क्या होता है कि जो वृषण होता है वो अंडाशय से पहले पक जाता है, ठीक है। जिसके कारण किसी एक जंतु द्वारा उत्पन्न किए गए शुक्राणु उसी जंतु के अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते हैं। क्या कर निषेचित नहीं कर पाते हैं। कुछ विशिष्ट पौधे की तरह इन अविकसित जंतु में भी पर निषेचन को बढ़ावा दिया जाता है। किसका बढ़ावा दिया जाता है? तो पर निषेचन को बढ़ावा दिया जाता है। विकसित पौधे में पाई जाने वाली विशेषताएं अविकसित बहुकोशिकीय जंतु में पाई जाती है, जो विकास का सूचक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एकलिंगी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं अनसेक्सुअल। एकलिंगी जंतु जो होते हैं प्राय विकसित प्राणी होते हैं, ठीक है। जैसे चौपाया पशु। चौपाया पशु में कौन आ जाएगा? गाय भैंस बकरी आ जाएगा, ठीक है। पंछी, सरीसृप जैसे छिपकली एवं मानव। इसमें नर जो होता है क्या करता है? शुक्राणु उत्पन्न करता है। ये क्या हो गया? नर जननांग हो गया। ये क्या करता है? शुक्राणु उत्पन्न करता है, जो मादा द्वारा उत्पन्न किए गए अंडाणु को निषेचित करता है। ये क्या हो गया? मादा जननांग हो गया, ठीक है। ये अंडाणु है, इसको क्या करता है? वो निषेचित करता है। निषेचन से बने युग्मनज के विकास से नया जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है? तो नया जीव उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुकोशिकीय जंतु जैसे उभयचर, सरीसृप, पंछी और स्तनधारी में क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि नर और मादा जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इनकी निषेचन क्रियाएं में अंतर होती है। उदाहरण के लिए जब नर और मादा मेढक संयोग करते हैं तब नर के शुक्राणु मादा का अंडाणु शरीर से बाहर जल में निक्षेपित हो जाता है। जब नर और मादा मेढक जब आपस में मिलते हैं यानी संभोग करते हैं तब क्या होता है कि नर जो मेढक होता है उसका शुक्राणु और मादा मेढक का जो अंडाणु होता है वो बाहरी जल में निक्षेपित हो जाता है, ठीक है। यानी कि बाहरी जल में वो चला जाता है। इस प्रकार निषेचन क्रिया शरीर के अंदर न होकर शरीर के बाहर होती है। इस प्रकार जो निषेचन क्रिया होती है क्या होती है? शरीर के अंदर न होकर वो जल में होने लगती है, ठीक है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं, क्योंकि वो शरीर में होकर वो बाहर हो रहा है, इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरीसृप पंछी, पशु, कुत्ता, कीट एवं मनुष्य में नर अपने शुक्राणु को विशेष प्रबंधन द्वारा अर्थात नर जननांग को मादा के जननांग के भीतर पहुंचकर मादा के शरीर के भीतर छोड़ देता है, जिसके कारण निषेचन क्रिया शरीर के अंदर ही हो जाती है। इस प्रकार निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब कोई पुरुष जब किसी स्त्री से जब मिलता है यानी कि जब संभोग करता है तो क्या होता है कि पुरुष का जो जननांग है उसमें से क्या होता है कि शुक्राणु निकलकर मादा के जननांग में चला जाता है, इनकी मादा की योनि में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। ये क्या मादा जननांग है, इसलिए जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, यानी कि मादा के शरीर के अंदर होने लगता है। इस प्रकार निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखिए, अंड प्रजनकता और सजीव प्रजनकता। सरीसृप जैसे छिपकली और पंछी में आंतरिक निषेचन के उपरांत
अंडे पर कठोर कवच चढ़ जाता है तथा अंडे जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अंडे जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये जीव अपने अंडे को अपने शरीर की गर्मी देते हैं। ये जीव क्या करते हैं कि अपने अंडों को अपने शरीर की गर्मी देने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंडे सेना कहते हैं या इनक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है। जब अंडों के अंदर जीव का विकास पूरा हो जाता है तब अंडे कवच फट जाते हैं और उसके अंदर के जीव शिशु रूप में बाहर आते हैं। जब क्या होता है कि जो अंडा है उसमें जो जीव रहता है वो पूर्ण विकसित होने लगता है, तब क्या होता है कि जो अंडा की जो ऊपरी सतह जो कवच है वो फट जाता है और शिशु जो है बाहर निकल आता है। ठीक है। इस प्रकार ऐसे जीव जिनके अंडों का विकास शरीर के बाहर होता है और उनके फटने से बच्चे निकलते हैं, अनपरजय कहलाते हैं। अनपरजय किसे कहते हैं? तो जब अंडा जो शरीर के बाहर जब विकसित होने लगता है और उसके फटने से जो बच्चा निकलता है उसे हम अनपरजय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपरजय कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनपरजयता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत बहुत से स्तनधारियों में अंडाणु के निषेचन के बाद बने ह्यूमरस का विकास शरीर के भीतर ही होता है। कहाँ होता है? शरीर के भीतर होता है और एक निश्चित अवधि के बाद पूर्ण विकसित जीव जनन द्वार से होकर बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? तो जनन द्वार से होकर बाहर निकलता है। ऐसे जंतु को सजीव प्रजक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव प्रजक जंतु कहते हैं। एवं इस स्थिति को सजीव प्रजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव प्रजकता कहते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इस नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।